हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्रेडिंग विजडम जोन में। तो आज हम बात करेंगे कैंडल स्टिक के बारे में। कौन कौन सी स्ट्रॉन्ग कैंडल स्टिक पैटर्न है जिस पे हम लोग सही जगह पे एंट्री लेके और पैसा कमा सकते हैं। तो चले हम देरी ना करते हुए मेन टॉपिक पे चलते हैं कि कौन कौन सी कैंडल स्टिक पैटर्न ऐसी है जिस पे हम एंट्री लेने से प्रॉफिट बना सकते हैं, और कैंडल स्टिक को पहचान के कौन सी जगह पे कैंडल होनी चाहिए और कौन सी कैंडल पे एंट्री लेनी है। चलिए पहले मैं आपको ड्राइंग बोर्ड पे ड्रॉ करके बताऊंगा और फिर मैं आपको लाइव चार्ट में दिखाऊंगा कि कौन सी कैंडल स्टिक होती है। तो पहले हम बात करेंगे बुलिश एंगल्फिंग कैंडल स्टिक के बारे में। तो बुलिश एंगल्फिंग कैंडल स्टिक कैसी होती है वो पहले मैं आपको ड्रॉ करके बताता हूँ। ये मेरी फेवरेट कैंडल है। बुलिश एंगल्फिंग ऐसी होती है कि ये मैं रेक्टेंगल ले रहा हूँ। बुलिश एंगल्फिंग इस तरह होती है, मैं आपको ड्रॉ करके बताऊंगा, फिर मैं आपको लाइव चार्ट में भी दिखा दूंगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। बुलिश एंगल्फिंग इस तरह की होती है। इसकी शेडो लगा देता हूँ। बुलिश एंगल्फिंग कुछ इस तरह से दिखेगी आपको चार्ट पे। ये रेड कैंडल छोटी होगी और जो ग्रीन कैंडल है ये बड़ी होती है। वो देखने में इस तरह लगती है, जो रेड कैंडल है वो इस ग्रीन कैंडल के अंदर अंदर तक होती है। अंदर अंदर तक, ये देखिए अंदर अंदर तक होती है, इसके अंदर समाई हुई होती है, इसलिए इसको एंगल्फिंग कहते हैं। यानी कि रेड कैंडल को ग्रीन कैंडल खा रही होती है, उसके अंदर उसका साइज छोटा होता है, आकार छोटा होता है। जो ग्रीन कैंडल है उसका आकार बड़ा होता है, मतलब वो एंगल्फ कर रही है, उसको खा रही है, तो इसलिए इसको एंगल्फिंग बोलते हैं। ठीक है सर, ये बुलिश एंगल्फिंग है। और ये कहाँ पे होनी चाहिए तब हमें एंट्री लेनी है? ये बॉटम पे होनी चाहिए, यानी कि सपोर्ट पे होनी चाहिए। पहले हम लोगों ने आप लोगों ने वीडियो देखा होगा, अगर नहीं देखा है तो मैं लिंक बायो में दे दूंगा, तो आप वो वीडियो भी देख लीजिए। सपोर्ट और रेजिस्टेंस की आपको समझ में आ जाएगी कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होता है। तो इस तरह की बुलिश एंगल्फिंग होती है, तो ये सपोर्ट पे होनी चाहिए। जैसे कि ये सपोर्ट एरिया है, ये सपोर्ट पे होनी चाहिए, तो ये वैलिड कहलाती है। बीच में कहीं भी हो हमें कोई मतलब नहीं है, बीच में बनती रहती हैं, बहुत बहुत कैंडलें बनती रहती हैं, जो स्ट्रॉन्ग पैटर्न है वो भी बनते रहते हैं, लेकिन वहाँ कैंडल बनने का कोई हमारा कोई मकसद नहीं है, कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये हमें बॉटम पे ही चाहिए। जो बुलिश एंगल्फिंग है ये हमें बॉटम पे ही चाहिए, बॉटम पे होगी तो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। तो इसकी मैं थोड़ी सी शैडो बना देता हूँ ताकि आपको पहचानने में आसानी हो। सॉरी, ये मैं ग्रीन लगा दिया था पहले। और कैंडल स्टिक के बारे में भी मैंने एक वीडियो बनाई है, वो भी आप जाके देख लीजिए। कैंडल स्टिक क्या है, बॉडी कैसी होती है, और विक यानी शेडो कैसी होती है। इसको आप विक भी बोल सकते हैं इसको, और आप शेडो भी बोल सकते हैं। बेसिकली मैं ज़्यादातर शेडो ही बोलता हूँ। आप विक भी बोल सकते हैं, शेडो भी बोल सकते हैं। और कैंडल जो मोमबत्ती पे नाम लिखा गया है, इंग्लिश में कैंडल कहते हैं उसे। तो ये कुछ इस तरह की होती है। तो हमें एंट्री लेनी है, ये बॉटम पे बनेगी, तो हमें देखना है अगर ऐसा पैटर्न बन रहा है, ऐसी कैंडल बन रही है, तो हम दूसरी कैंडल का वेट करेंगे। जब अपना कलर चेंज करता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ। ये रेक्टेंगल यूज़ कर रहा हूँ, अंदर से खाली है, लेकिन ये मैं पूरा भर के मैं ड्रॉ करूँगा तो बहुत देर वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो मैं इसलिए ये आप ग्रीन और रेड, ये रेक्टेंगल कलर लिया है, इसी से आप समझ लीजिए। जिसका ये रेड है तो वो बेयरिश कैंडल है, और जिसका मैं ग्रीन ले रहा हूँ वो बुलिश कैंडल है। तो दूसरी कैंडल यहाँ पे बनेगी, ऐसे भी बन सकती है, कभी कभी नीचे आती है, यहाँ तक शेडो आ जाती है। ठीक है, और यहाँ से स्पाइक मार के जब वापस जाती है, जहाँ पे यहाँ पे आएगी तो हम यहाँ पे एंटर करेंगे। ठीक है, तो कभी 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 कैसा होता है, ये कैंडल बनती है। एक मिनट में पहले क्लियर कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। कभी कभी क्या होता है, मैं फिर से ड्रॉ करूँगा। जैसे कि मान लिया आपने ये एक बुलिश कैंडल है और
ये बेयरिश एक साथ में इसके रेड बन गई। मैं इसकी थोड़ी शेडो बना देता हूँ क्योंकि चार्ट में आपको देखने में शेडो मिलेगी। ये एक बुलिश एंगल्फिंग कैंडल है, ठीक है। तो ये इसका बॉटम है, यानी सपोर्ट है, इसको हम सपोर्ट बोलते हैं। बुलिश एंगल्फिंग सपोर्ट पे बन गई तो समझो ये हमारी बाइंग एंट्री बन गई। ये मैंने लिख भी दिया है। तो अभी हम देखेंगे अगर ऐसी कैंडल बनती है तो फिर हम वेट करेंगे इसका रीटेस्ट करने का, क्योंकि कोई भी स्ट्रॉन्ग पैटर्न बनता है तो मार्केट लाजमन रीटेस्ट करती है। अभी ये कैंडल बन गई तो ऐसे दूसरी कैंडल यहाँ से शुरू होगी, यहाँ से शुरू होगी और नीचे आएगी रीटेस्ट करने के लिए। जब नीचे आएगी तो हम यहाँ से एंट्री लेंगे, यहाँ से एंट्री लेंगे तो बाद में ऐसे जाएगी। लेकिन ये याद रखना ये सपोर्ट पे ही होनी चाहिए। सपोर्ट और बॉटम एक ही होता है, बॉटम भी बोलते हैं सपोर्ट भी बोलते हैं। ये कैंडल जो है सपोर्ट पे ही होनी चाहिए तो ही ये काम करेगी। अगर बीच में होगी तो ये कैंडल काम नहीं करेगी। तो उसके बाद में जब रीटेस्ट करने आएगी तो आप यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं। बाद में कैंडल यहाँ से खुलेगी और यहाँ से ऐसे आएगी तो यहाँ से आप एंट्री ले सकते हैं और फिर ये बेसिकली कैंडल जाएगी ऊपर ही ऐसे। ये इसकी शेडो हो गई। छोटी बड़ी भी बन सकती है, मैं आपको सिर्फ एक ड्रॉ करके बता रहा हूँ ताकि आप समझ सके। कभी कभी कैंडल ऐसे छोटी भी बनती है, ऐसे हो गई तो ऐसे भी बन जाती है, छोटी भी बन जाती है, बड़ी भी बन जाती है, ऐसे जा सकती है। तो हमारा एंट्री पॉइंट होगा यहाँ पे, यहाँ पे हमारा एंट्री पॉइंट होगा। तो बुलिश एंगल्फिंग कुछ इस तरह से होती है, इसको हम बुलिश एंगल्फिंग बोलते हैं। तो अभी हम देखेंगे बेयरिश एंगल्फिंग। ये तो हो गया हमारा बाय के लिए। तो अभी हम देखेंगे सेल के लिए। सेल के लिए बेयरिश एंगल्फिंग कैसे होती है। तो बेयरिश एंगल्फिंग भी मैं आपको पहले ड्राइंग में ड्रॉ करके बता देता हूँ, फिर हम चलेंगे लाइव चार्ट में और वहाँ पे मैं आपको बताऊंगा हम कैसे पहचानेंगे और कहाँ पे होनी चाहिए तो वो काम करेगी। तो पहले मैं आपको ड्रॉ करके बता रहा हूँ। बेयरिश एंगल्फिंग कुछ इस तरह से होती है, जैसे ये बनाइए उसका सेम अपोजिट होता है बेयरिश एंगल्फिंग। ये ग्रीन है, इसकी ये शेडो हो गई, कभी कभी दोनों तरफ भी होती है। और फिर एक रेड कैंडल बनती है बड़ी, जो कि ग्रीन कैंडल को अंदर में समा लेती है अपनी बॉडी के, ठीक है। इसकी भी शेडो हो सकती है, लंबी भी हो सकती है, इतनी भी हो सकती है, चलो हम इतनी लगा देंगे। नीचे भी हो सकती है, कभी कभी नहीं भी होती है। तो इसको बेयरिश एंगल्फिंग बोलते हैं, यानी सेल के लिए। इसके इसे हम सेल के लिए इस्तेमाल करेंगे। और ये कहाँ पे होनी चाहिए, ये होनी चाहिए टॉप पे, यानी कि रजिस्टर्स पे, रजिस्टर्स पे होनी चाहिए। रजिस्टर्स पे होगी तो काम करेगी ये। अगर बीच में होगी, बीच में चार्ट चलता रहता है, मार्केट चलती रहती है, बीच में बहुत सारी कैंडलें बनती है, एंगल्फिंग बन गई, क्या क्या बनता है, लेकिन उसमें हमें कोई भी मतलब नहीं है। कैंडलें बहुत बनती हैं लेकिन मेनली हमें ये जो बेयरिश एंगल्फिंग है ये हमें टॉप पे चाहिए, यानी रजिस्टर्स पे चाहिए। अगर वहाँ वहाँ होगी तो वहाँ पे हम सेल एंट्री देखेंगे। वही सेम प्रोसीजर। अभी ये यहाँ पे क्लोज हो गई तो ये यहाँ पे जाएगी, स्पाइक मार के आएगी, तो इसको हम रीटेस्ट भी बोल सकते हैं। तो उसके बाद में ऐसे आएगी। मैं एक शेडो भी बना देता हूँ ताकि आपको समझ आ सके।
ऐसे। वो मैंने आपको पहले भी बताया, कैंडल बड़ी छोटी बन सकती है, उसकी शैडो भी बन सकती है। तो इस तरह से मार्केट काम करती है। ये बेयरिश एंगल्फिंग इस तरह से काम करती है, ये ऐसे कैंडल बनती जाएगी। और मैं चार्ट पे लेके चलूंगा ना आपको, तो वहां पे आपको बताऊंगा टारगेट कहाँ तक रखना है और स्टॉप लॉस कैसे लगाना है और कहाँ पे कितना होना चाहिए। तो मैं आपको लाइव चार्ट में बताऊंगा। तो अभी मैंने आपको ड्रॉ करके बताया है बुलिश एंगल्फिंग एंड बेयरिश एंगल्फिंग। ये ये बेयरिश एंगल्फिंग है। बेयरिश एंगल्फिंग, सी एस का मतलब कैंडल स्टिक। ये बेयरिश एंगल्फिंग है। तो पहले हम लोगों ने देखा था बुलिश एंगल्फिंग, अभी उसका अपोजिट बेयरिश एंगल्फिंग देख लिया। तो चलते हैं हम लोग चार्ट पे, और चार्ट पे जाके अच्छे से समझते हैं कहाँ पे होनी चाहिए और कैसी होती है, चार्ट पे कैसी दिखती है। ये तो मैंने आपको ड्रॉ करके बताया ताकि आपको पता लग जाए भी ऐसे इस तरह की होती है कैंडल स्टिक। तो अभी हम चार्ट में चलेंगे। चलिए यहाँ पे देखेंगे, ये मैंने चार्ट खोल दिया। जेबीपी जेपीवाई, ब्रिटिश पाउंड जापानी है, तो इसको शॉर्ट में जीजे भी बोल देते हैं। लगभग बाहर के लोग जीजे बोलते हैं, बाकी क्या इंडिया के लोग भी जो ट्रेडर हैं वो जीजे ही बोलते हैं शॉर्ट में। तो अभी मैं आपको बताता हूँ पहले बुलिश एंगल्फिंग का। बुलिश एंगल्फिंग कैसे होती है, कहाँ पे होनी चाहिए। टाइम फ्रेम थोड़ा बड़ा ले लेता हूँ, तो प्लीज़ आप समझने की सही सही कोशिश कीजिए और सही सही समझिए, कहीं गलत जगह पे एंट्री ले लिया तो सब गड़बड़ हो जाएगा। और एक बात याद रखिए, बिना कंफर्मेशन की एंट्री नहीं करना है कहीं पे। और दूसरी बात यह है, पहली बात यही है कि आप पहले डेमो से ही शुरू करें, पहले अच्छे से सीख लें पहले, जब तक आपको समझ में नहीं आए, जब तक रियल मनी नहीं डालें। और जब आप सीख जाएंगे तो फिर रियल मनी से स्टार्ट करें, वो भी स्लो स्लो थोड़े अमाउंट से, ताकि आपका ज़्यादा नुकसान ना हो। क्योंकि जो नया ट्रेडर होता है लाजमन वो पहली बार ट्रेड करता है तो उसको लॉस होता है। तो अभी हम बुलिश एंगल्फिंग का देख लेते हैं। पहले पहले मैंने आपको ड्रॉ करके बताया था, चलिए यहाँ पे देख लेते हैं बुलिश एंगल्फिंग। बुलिश एंगल्फिंग ये मैंने आपको पहले ड्रॉ करके बताया था ना, कुछ इस तरह से होती है। ठीक है सर, क्योंकि रेड छोटी है, ये जो रेड है ये छोटी है, और ये जो ग्रीन है वो बड़ी है। अभी मैं आपको एक बार और ड्रॉ करके बता देता हूँ। ये कुछ इस तरह से है ना, ये एंगल्फिंग है, इस तरह से है ना कुछ। ये इसकी शेडो है, ऊपर भी शेडो है, और रेड की भी शेडो ले लेंगे हम। आप समझ रहे होंगे, ये बुलिश एंगल्फिंग है। अभी देखिए आप, मैंने आपको जैसे बताया था ना कि मार्केट ये कैंडल बनाएगी बुलिश एंगल्फिंग और बाद में रीटेस्ट करने आएगी। ये देखो ग्रीन कैंडल बन गई है और बाद में रीटेस्ट करने आई। रीटेस्ट करने आई तो हम यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं। ठीक है सर, यहाँ पे एंट्री किया हमने, तो आप खुद ही देख सकते हैं मार्केट ऊपर कितना गया है। ये देखो, फिर थोड़ा नीचे आया, फिर ऊपर गया। ये देखो कितना बड़ा मूव दिया। अगर हम इसको देखते हैं, अगर हम यहाँ बुलिश एंगल्फिंग यहाँ एंट्री लेंगे, यहाँ से देखते हैं, तो ये देखो कितना बड़ा मूव है। तो इस तरह से ट्रेड वगैरह की जाती है बुलिश एंगल्फिंग पे। तो
अभी हम देखते हैं बेयरिश एंगल्फिंग। इसी तरह हम बेयरिश एंगल्फिंग का देखेंगे कहाँ पे होनी चाहिए और कहाँ पे एंट्री लेनी है। तो अभी हम इसी चार्ट में ही देख लेंगे बेयरिश एंगल्फिंग का कितना मूव है। ये आप खुद ही देख सकते हैं, मैंने तो एक वीडियो बना रहा हूँ इसलिए मैंने एक ही कैंडल पे एग्जांपल देके आपको बताया है। तो आप चार्ट में जाके आप भी खुद ढूंढ सकते हैं बेयरिश एंगल्फिंग, बुलिश एंगल्फिंग कैसी होती है। अभी मैंने आपको बुलिश का बताया है। तो बुलिश में क्या होता है, रेड छोटी होती है और ग्रीन जो बड़ी होती है, ग्रीन कैंडल बड़ी होती है, उसको बुलिश एंगल्फिंग बोलते हैं। एक ये रही, ये भी बुलिश एंगल्फिंग है, ठीक है। ये भी बुलिश एंगल्फिंग है, ये भी बुलिश एंगल्फिंग है और ये भी बुलिश एंगल्फिंग ही है, क्योंकि ये दो कैंडल से ब्रेक हुआ है रेड कैंडल, तो इसलिए ये भी बुलिश एंगल्फिंग ही कही जाएगी। ठीक है सर, ये भी बुलिश एंगल्फिंग है। तो इस तरह के आपको बहुत से पैटर्न मिल जाएंगे अगर आप देखेंगे तो, क्योंकि आपको पता होना चाहिए हम चार्ट में क्या ढूंढना चाहते हैं। अगर आपको बुलिश एंगल्फिंग का पता है, आप चार्ट में जाके देखेंगे तो आपको अपने आप ही बहुत मिल जाएंगी। लेकिन होनी बॉटम पे चाहिए। अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तो होनी बॉटम पे चाहिए। वैसे तो बीच में भी बनती रहती हैं, जैसे ही थोड़े ऊपर चलेगी, पुल बैक लिया तो वहाँ पे भी बन गई। हाँ, लेकिन अप ट्रेंड में जा रही है मार्केट, तो अप ट्रेंड में जा रही है, अगर पुल बैक ले रही है किसी पॉइंट पे तो वहाँ पे एंगल्फिंग, बुलिश एंगल्फिंग बनती है, तो वहाँ पे आप इंटर कर सकते हैं, वरना बीच में एंट्री मत करें। सपोर्ट पे बनेगी तो सबसे अच्छा है। तो अभी देखते हैं बेयरिश एंगल्फिंग के बारे में। इसी चार्ट में मैं आपको बता देता हूँ बेयरिश एंगल्फिंग। बेयरिश एंगल्फिंग में ग्रीन कैंडल छोटी होगी और रेड कैंडल बड़ी होगी, वो बेयरिश एंगल्फिंग होती है। अभी ये देखो यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, लेकिन बीच में बन रही है तो ये हमारे काम की नहीं है। ये बेयरिश एंगल्फिंग, सॉरी यहाँ पे थी, मैं अभी देखी थी ये वाली, ये बीच में बन रही है तो ये हमारे काम की नहीं है। ठीक है सर, तो इसलिए हम इसको नहीं देखेंगे, हम दूसरी देखेंगे कैंडल जो रेजिस्टेंस पे बन रही हो। जो रेजिस्टेंस पे बन रही होगी बेयरिश एंगल्फिंग, वही हमारे काम की होगी। तो सर देखते हैं अभी। अभी ये देखो, ये रेजिस्टेंस है, ये एक रेजिस्टेंस है। मैं आपको अभी ये ड्रॉ करके भी बता देता हूँ। तो सर ये है हमारा रेजिस्टेंस एरिया। आई होप आप देख पा रहे होंगे, मैं साथ साथ मार्क भी कर रहा हूँ और आपको बता भी रहा हूँ। अभी हम लोग यहाँ पे देखेंगे बेयरिश एंगल्फिंग। बेयरिश एंगल्फिंग कहाँ पे है, तो थोड़ा सा इसको जूम आउट कर लेते हैं। तो ये हमारा सपोर्ट, सॉरी रेजिस्टेंस एरिया हो गया। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस की ऑलरेडी पहले वीडियो एक बनाई हुई है, आप जा करके देख सकते हैं। तो ये हमारा रेजिस्टेंस हो गया, यहाँ पे टच किया और यहाँ से नज़दीक से चला गया, ये टच किया, ये टच किया, ये टच किया, ये टच किया, ये हमारा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। तो जब दूसरी बार यहाँ पे आएगा तो हम यहाँ पे एंगल्फिंग देखेंगे, बेयरिश एंगल्फिंग देखेंगे यहाँ पे, ताकि हम एंट्री ले सकें। ठीक है सर जी, आप समझ पा रहे हैं ना। तो अभी ये देखो रेजिस्टेंस पे ही एक बेयरिश एंगल्फिंग बन रही है, आप देख पा रहे होंगे, बिल्कुल रेजिस्टेंस को टच किया है और वहाँ पे ही एक बेयरिश एंगल्फिंग बना दी है। ये मैंने मार्क कर दिया है, आप देख पा रहे होंगे, ये बेयरिश एंगल्फिंग है। ये बिल्कुल वैलिड है, क्योंकि ये रेजिस्टेंस के एरिया के ऊपर है। अगर रेजिस्टेंस के एरिया के ऊपर होती है ना बेयरिश एंगल्फिंग, तो वो वैलिड होती है। तो अभी हम देखते हैं कैसे इस पे हम सेल करेंगे, सेल एंट्री लेंगे। तो रेजिस्टेंस पे बेयरिश मिल गई हमको, तो अभी देखो बेयरिश एंगल्फिंग मिली, जैसे ही ये कैंडल खुली है, थोड़ा ऊपर गई है, तो यहाँ से हम एंट्री ले सकते हैं। अगर थोड़ा ऊपर जाती है तो सेल 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 अंटिल जोन तक हम लोग सेल कर सकते हैं। तो यहाँ पे सेल किया तो हमें बहुत अच्छा देखने को मूव मिला है। ये देखो, अगर इतना इतना मूव मिलता रहे हर एक ट्रेड में तो बहुत बड़ा मूव है ये आप काउंट भी कर सकते हैं। देखें,
देखें बहुत अच्छा मूव मिला। ये बेयरिश एंगल्फिंग है, ये मेरी फेवरेट है। मैं हमेशा अगर सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे हो मार्केट तो मैं अगर सपोर्ट पे हो तो बुलिश एंगल्फिंग देखता हूँ, अगर रेजिस्टेंस पे हो तो बेयरिश एंगल्फिंग देखता हूँ। ये मेरी फेवरेट कैंडल स्टिक है। तो अभी आपको मैंने ये अच्छे तरीके से समझा दिया है और मुझे उम्मीद है आप समझ गए होंगे। अगर फिर भी नहीं समझ आती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, और नहीं तो आप ये वीडियो फिर से देख सकते हैं। आप वीडियो एक बार देखें, नहीं समझ में आई है तो फिर से देखें। अगर आप 2-3 बार ऐसे ही करते रहेंगे, वीडियो देखेंगे तो आप सब समझ जाएंगे। क्योंकि अगर आप थोड़ा बहुत पहले ट्रेडिंग जानते हैं, ट्रेडर हैं, ट्रेडिंग करते हैं, तो मुझे लगता है अभी आप समझ गए होंगे। तो ऐसे ट्रेड वगैरह की जाती है एंगल फिंग पे। तो उसके आगे मैं आपको एक कैंडल और भी बता देता हूँ, हैमर के बारे में मैं बता देता हूँ। पहले मैं यहाँ पे ड्रॉ करूँगा हैमर कैसा होता है, और फिर मैं लाइव चार्ट में बताऊँगा। हैमर जो होता है वो बॉटम पे होता है, बॉटम पे यानी सपोर्ट पे। और हैमर किस शेप में होता है वो मैं आपको बताता हूँ। बॉटम पे ग्रीन में हैमर मिल जाए, ग्रीन कलर का, तो बहुत अच्छा है। हैमर इस तरह होता है, ये हैमर कैंडल स्टिक पैटर्न है। ये इसकी पहचान कैसे करेंगे? हैमर की जो ये बॉडी है उससे ये जो शेडो है 2 गुना ज़्यादा होनी चाहिए। ये 2 गुना से ज़्यादा है, इसका मतलब ये वैलिड है। पहली तो शर्त ये है, जो बॉडी है वो शेडो के मुकाबले में शेडो 2 गुना बड़ी होनी चाहिए। और दूसरी बात ये है, ये हैमर है जो डाउन ट्रेंड के बाद बनता है, यानी मंदी के बाद में बनता है। जैसे कि डाउन ट्रेंड, मार्केट नीचे आ रही है लाइक दिस, तो यहाँ पे एक हैमर फॉर्म होता है इस तरीके से। यहाँ पे एक हैमर फॉर्म होता है, तो हैमर ये सिग्नल देता है यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगी, यहाँ से ऊपर जाने के संकेत देता है। तो इसलिए ट्रेडर जो हैं ये हैमर कंसीडर करते हैं, ताकि क्योंकि इसकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी है। अगर हैमर मिल जाए आपको बॉटम पे तो आप ट्रेड मिस नहीं करना, कंफर्मेशन के साथ आप बाय एंट्री ज़रूर कर लेना। अगर हैमर यहाँ पे मिलती है, यह हैमर का एरिया हो गया। दूसरी कैंडल ऐसे आती है, नीचे शेडो बनाती है, थोड़ी बहुत शेडो बनाती है, तो आप यहाँ से बाय कर सकते हैं। ठीक है सर, आप समझ गए होंगे। अगर आप यहाँ से बाय करते हैं तो मार्केट ऊपर जाने के बहुत ज़्यादा चांस होते हैं, क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल है और ये बुलिश सिग्नल देता है। क्योंकि ये मंदी के बाद में ही ज़्यादातर बनता है। अगर बीच में भी बनता है तो बीच में हमें ट्रेड वगैरह नहीं करनी है, क्योंकि मार्केट में बहुत सारी कैंडल बनती रहती है। क्योंकि मार्केट तो खुला रहता है, 24 घंटा चलता रहता है, बहुत सारी कैंडल बनती रहती है। बीच में बनती है तो हमें ट्रेड नहीं करना है, हमें कोई मतलब नहीं है। बीच में बनता है तो हमें वही कैंडल पकड़ना है जो बॉटम पे है। जो बुलिश बाय के लिए हम देख रहे हैं, बुलिश कैंडल पैटर्न जो स्ट्रॉन्ग होगा वो हमें जो बॉटम पे होगा यानी सपोर्ट पे होगा, वही कैंडल स्टिक पैटर्न पकड़ना है। तो अभी मैं ये फिर से मैं आपको चार्ट पे लेके चलता हूँ, और चार्ट पे मैं आपको बताता हूँ हैमर कहाँ पे बनता है और कहाँ पे हम ट्रेड कर सकते हैं और कैसे हम पहचानेंगे। ठीक है, वही पहले मैंने आपको बोला है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस की वीडियो ज़रूर देख लेना, क्योंकि ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो है प्राइस एक्शन का मेन पार्ट है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस का पता होना चाहिए और तो ये हम ट्रेड कर सकते हैं। सपोर्ट और रेजिस्टेंस का पता होगा तो सपोर्ट पे कौन सी कैंडल आएगी तो हमें ट्रेड लेनी है, और रेजिस्टेंस पे कौन सी कैंडल बनती है तो हमें ट्रेड करनी है। मतलब सपोर्ट पे कौन सी कैंडल बनती है तो हमें बाय करना है, रेजिस्टेंस पे कौन सी कैंडल बनती है तो हमें सेल करना है। इसलिए सबसे पहले हमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस का पता होना चाहिए, और फिर कैंडल स्टिक का पता होना चाहिए। कैंडल स्टिक क्या होती है, कैसे बनती है, तो उसके लिए भी मैंने ऑलरेडी वीडियो यूट्यूब में डाल रखा है, और आप लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके देख सकते हैं। पहले वो देख लीजिए, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप आप वीडियो देखेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, आपको समझने में आसानी होगी। तो अभी मैं आपको हैमर के बारे में बताता हूँ। हैमर हम लोग कैसे पहचानेंगे और हैमर कहाँ होना चाहिए और उस पर एंट्री कैसे लेंगे। तो यहाँ पे हम देखते हैं कोई हैमर मिल जाएगा तो कभी कभी रेड में भी बनता है, तो रेड पे भी हम एंट्री ले सकते हैं। लेकिन ग्रीन बनता है तो सबसे अच्छा है, वो भी बॉटम पे, सपोर्ट पे। तो अभी मैं आपको यहाँ से एक हैमर देख के बताता हूँ और उसकी एक्यूरेसी भी बताता हूँ कि हैमर ने कितना बड़ा मूव दिया है। चलिए यहाँ पे मैं टाइम फ्रेम थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। ये चार्ट GBP JPY का है।
M15 में नहीं मिला है तो हम M30 में देख लेते हैं। अभी ये देखो, जैसे कि ये एक हैमर के जैसा ही बन गया है, मैं आपको मार्क करके बता रहा हूँ। ये देखो, ये हैमर के जैसा ही बन गया है, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि या ना तो ये नीचे है और ना ही ये रजिस्टेंस पे है और ना ही ये सपोर्ट पे है। ठीक है, ये मार्केट के बीच में है। अगर अगर यही हैमर इधर यहाँ पे मिल जाता, हमें बॉटम पे मिल जाता, तो हम यहाँ पे डेफिनेटली ट्रेड करते। अभी वहाँ पे कोई ट्रेड करने का मतलब नहीं है, क्योंकि बीच में है वो किसी ना किसी कोई ना कोई रिजेक्शन आया होगा या कुछ भी हुआ होगा, तो इसलिए वो हैमर में फॉर्म हो गई है। तो अभी मैं बॉटम पे जो हैमर होगा वो बताता हूँ। अभी ये भी एक देखने में हैमर के जैसे ही दिख रहा है, लेकिन ये हैमर नहीं, इसको हैमर नहीं बोल सकते हैं। ये हैमर है। ठीक है सर, तो अभी देख लो, मार्केट रजिस्टेंस से नीचे आई है। थोड़ा छोटा कर लेते हैं ताकि पूरा आपको दिखाई दे। अभी ये रेजिस्टेंस एरिया है। ठीक है, ये रेजिस्टेंस एरिया है और रेजिस्टेंस एरिया से यहाँ से नीचे आ रही है मार्केट, नीचे आ रही है, नीचे आई, ये सपोर्ट आ गया। ठीक है, बॉटम, ये बॉटम का एरिया है और बॉटम पे ही ये हैमर बनी। ठीक है, ये हैमर बन गई और बाद में नीचे आई। जब हैमर को इसने इस हैमर को ब्रेक नहीं किया है, यहाँ से आई, तो हम यहाँ से बाय 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 कर सकते हैं। बाय किया, ये देखो कितना बड़ा मूव है। तो इस तरह से हम लोग हैमर वगैरह पे ट्रेड करेंगे। तो ये बॉटम पे ही होना चाहिए और दूसरी जगह नहीं होना चाहिए। और दूसरा इसका एक उल्टा बताता हूँ, अनवर्टेड हैमर। अनवर्टेड हैमर जो होता है वो ये तो सीधा होता है, हैमर को हिंदी में तो थोड़ा बोलते हैं। और जो इन्वर्टेड हैमर होता है वो एक तरह का थोड़ा जो उल्टा रखा होता है, उसको इन्वर्टेड हैमर बोलते हैं। मैं आपको अभी ड्रॉ करके बता देता हूँ। ये है हमारा इन्वर्टेड हैमर। ग्रीन कलर कर लेता हूँ ताकि आपको सही से समझ में आ सके। ये इन्वर्टेड हैमर ऐसा होता है, यानी उल्टा हथौड़ा। ये जो कैंडल स्टिक है, ये कैंडल स्टिक बॉटम पे भी हो तो हम इसको बाय कर सकते हैं, और अगर टॉप पे हो तो हम सेल भी कर सकते हैं। इस तरह से टॉप पे, मतलब अभी अभी आपको बता रहा हूँ, टॉप का मतलब रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस पे हो तो हम इसको सेल भी कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारा हो गया सपोर्ट एरिया, ऐसे लिख देता हूँ। ये हमारा हो गया रेजिस्टेंस एरिया। ठीक है, ये सपोर्ट एरिया है और ये रेजिस्टेंस एरिया है। अगर रेजिस्टेंस एरिया में ये बनता है तो हम इसको इन्वर्टेड हैमर नहीं कहेंगे, हम इसको शूटिंग स्टार कहेंगे। अगर ये यहाँ पे होता है तो हम बॉटम पे होता है तो हम इसे इन्वर्टेड हैमर कहेंगे। ठीक है, तो कोई भी कलर में भी फॉर्म हो जाएगा। ये ऊपर से इसको ऊपर बनेगा तो इसको शूटिंग स्टार कहेंगे, नीचे बनेगा तो इसको इन्वर्टेड हैमर कहेंगे। तो अभी चलिए चार्ट पे मैं आपको एक बार बता देता हूँ, और बाकी मुझे उम्मीद है आप समझ रहे होंगे, क्योंकि मैं बहुत आराम से, थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा तो मुश्किल नहीं है, लेकिन आप अच्छे से समझ जाएंगे तो अच्छा रहेगा। क्योंकि मैं जल्दी जल्दी वीडियो बना दूंगा, आपके समझ में पल्ले ही नहीं कुछ पड़ेगा तो फ़ायदा क्या है वीडियो बनाने का और टाइम वेस्ट करने का। आपका भी टाइम वेस्ट होगा और मेरा भी टाइम वेस्ट होगा। अभी ये देखिए, अभी मैंने आपको ड्रॉ करके बताया था, तो वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी जल्दी में आपको बता देता हूँ। ये देखिए, अभी मैंने ये मार्क किया हुआ है ना, मैंने मार्क कर दिया, ये आप देख पा रहे होंगे। अभी मैंने समझाया था, अगर ये रेजिस्टेंस पे बनेगा तो ये टॉप है, ये रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस पे बनेगा तो हम इसी रेजिस्टेंस पे बनेगा तब हम सेल के लिए देखेंगे। अगर ये यहाँ पे बॉटम पे बनता है तो हम बाय देखेंगे, यहाँ पे बॉटम पे बनता है तो हम बाय देखेंगे। तो ये है सर हैमर, और इन्वर्टेड हैमर ऐसा होता है। अभी आपको मैंने इन्वर्टेड हैमर दिखा दिया, अभी मैं आपको एक हैमर का एग्जांपल दिखा देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो जाएगी। अभी एक ये कैंडल बन गई है यहाँ पे,
इसे भी हम हैमर कह सकते हैं, सॉरी हैमर। तो ये हैमर सही नहीं है क्योंकि इसकी जो ऊपर की शेडो है वो थोड़ी ज़्यादा है, ये वाली। तो ये हैमर नहीं कहेंगे हम इसको, ये राइट नहीं है, इस पर हम एंट्री नहीं करेंगे। तो हम दूसरा एग्जांपल देखते हैं हैमर के लिए। आप खुद जाके चार्ट में देखेंगे ना तो आपको बहुत बहुत सारी मिल जाएंगी कैंडल। हैमर, इन्वर्टेड हैमर, बुलिश एंगल्फिंग, बेयरिश एंगल्फिंग, जैसे कि मैं आपको पहले अभी अभी बता चुका हूँ। तो ये एग्जांपल आपको बहुत देखने को मिल जाएंगे, आप खुद ढूंढोगे तो बहुत मिल जाएंगे। क्योंकि ट्रेडिंग का मतलब यही होता है, वेट करना। कभी कभी हमें कोई कंफर्मेशन नहीं मिलती है, तो जब नहीं मिलती है तो मैं भी ट्रेड नहीं करता हूँ। क्योंकि जब जब हमारे पास पक्की कंफर्मेशन भी नहीं है तो हमें ट्रेड करने से क्या फ़ायदा है, क्या फ़ायदा हासिल होने वाला है। अगर हम बिना कंफर्मेशन के ऐसे ट्रेड करके बैठ जाएंगे, उसमें लॉस होगा, उसके बाद में दिल दुखेगा। उससे पहले ही हमें समझ लेना चाहिए अगर ट्रेड नहीं मिला है तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ट्रेड नहीं मिला है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर प्रॉफिट नहीं हुआ तो भी कोई दिक्कत नहीं है, प्रॉफिट नहीं हुआ कोई दिक्कत नहीं है। लॉस तो नहीं किया है ना, अगर लॉस किया तो बहुत दिक्कत होगी, बहुत दिल में तकलीफ होगी। अभी देखिए यहाँ पे मैंने एक सपोर्ट एरिया देखा है जिसमें एक हैमर नज़र आया है, तो आप भी ट्राई करके देखिएगा। तो आपको भी ऐसे मिल जाएगा। ये एक हैमर मिला है। अभी जैसे ये हैमर मिला तो हम लोग यहाँ से, ये कैंडल क्लोज होने के बाद में यहाँ से बाय कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ से बाय करते हैं तो ये देखो मार्केट ने कम मूव नहीं दिया है। कितना है, अगर हम इसको माप के देखेंगे तो यहाँ से ट्रेड करते हैं अगर हम, तो देखिए यहाँ तक कितना पिक हो गया, आप खुद देख सकते हैं। ठीक है, तो सर इस तरह ट्रेड वगैरह की जाती है, यही ध्यान रखिए। हैमर जो है बॉटम में होना चाहिए, शूटिंग स्टार है जो टॉप में होना चाहिए, और बेयरिश एंगल फिंगर है वो भी टॉप में होना चाहिए, जो बुलिश एंगल फिंगर है वो बॉटम में होना चाहिए। तो सर इस तरह कैंडल देखी जाती है। आई होप आप समझ गए होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, इसको लाइक करना और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और बेल आइकन भी जरूर दबा देना ताकि हर एक नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। तो बाय बाय, टेक केयर।